ये देखिए एक तंग सा कमरा है, प्यारी सी बहन अपने बच्चों के साथ यहाँ पे बसेरा करके बैठी हुई है। चीख देखें वो भी खत्म हुई पड़ी है जो ऊपर लगाई हुई है आपने। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत ये लोग फरमाते हैं कि ये देखे जाए नमाज भी ऊपर पड़ा हुआ है माशाल्लाह। ये देखे खाना काबा भी और आका का मजार का मॉडल भी पड़ा हुआ है। क्या उम्र है आप? 20 साल। कितने साल हो गए शादी? 6 साल। हालात देख के ऐसे परेशानी हो जाती इंसान को। उससे क्या शिकवा करूँ, जो मुकद्दर नसीब होते वही होता है। बारिश होती है तो फिर क्या हाल है? बस बैठे होते हैं, पानी होता है सर। आंसू आते हैं आंखों, दिल रोता है, आंखें भर रही हैं मेरी बहन की। ये अंदर की जो आहें हैं ना, ये जो सीने के अंदर उभरती हैं और ये सिसकियां, ये ले डूबेंगे। अपनी जेबों में से पैसे निकालें, अपनी रोटी के बाद जो बचते हैं इन लोगों। नाज़रीन, खाना बदोशों की जिंदगी का मुख्तलिफ अंदाज में जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। सामने के बाजी, क्या हाल है बहन, आप ठीक है? लाइट जला लो। हाँ जी, ये देखिए एक तंग सा कमरा है, हमारी प्यारी सी बहन अपने बच्चों के साथ यहाँ पे बसेरा करके बैठी हुई है। क्या नाम है बहन आपका? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, ठीक है? हमने आज खाना बदोशों की जिंदगी के ऊपर एक प्रोग्राम करना है और ये दिखा रहे हैं यार आप तो बड़ी तंग दस्ती में, बड़ी मुश्किल में रहते हैं। बच्चा यहाँ पे झूले में लटाया हुआ है, एक कूलर चला हुआ है, उसकी भी इतनी कोई हवा नहीं है। ये चीख देखें वो भी ख़त्म हुई पड़ी है जो ऊपर लगाई हुई है आपने। इसके काने भी ख़त्म हो चुके हैं, नन्हे बच्चे हैं। बच्चों को पढ़ाना नहीं बहन? अभी छोटे हैं बच्चे। बच्चे छोटे हैं? कितने बच्चे हैं मेरी बहन? 2। 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं। हाँ जी। क्या क्या नाम है? फिजान अली और तैयब अली। फैजान तो बहुत खूबसूरत नाम है। और तैयब? ये तैयब, वो फिजान। तैयब क्या हाल है यार, तू झूले में बैठा हुआ है। वो देखिए अपनी जिंदगी को यहाँ पर भी एंजॉय कर, उसके चेहरे के ऊपर किस कदर सब्र, तसल्ली, तशक्की है और उसकी मुस्कुराहट इस बात की दलील है कि वो अल्लाह ताला के तमाम दिए हुए जितनी भी सहूलतें हैं वो उससे खुश है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाले लोग अगर इस झुग्गी में भी रहे ना तो उनकी जिंदगी कितनी हसीन गुजरती है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ, पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि हमने आपको सोए हुए को उठा दिया। जी जी, क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ, क्या करता मजदूरी का क्या आलम है, मिल जाती है कि नहीं? हूँ? जी मिल जाती है, मजदूरी करते हैं, कभी मिल जाती है कभी नहीं मिलती, बस जब ऐसे। नहीं मिलती तो कैसे गुजारा होता है? बच्चों का साथ है, बीवी है, बस हो रहा है सर, मैंने क्या करें। मुश्किल है यानी। जी जी मुश्किल है, देख तो रहे हैं झोपड़ी लगा के। रात को मच्छर, बच्चों को बड़ी तकलीफें। जी ऐसे। मोहम्मद यूसुफ, कभी जिंदगी में ख्याल आया, आप तो बाहर भी निकलते हैं, लोगों को गाड़ियों में घूमते हुए देखते हैं, सताइशों में देखते हैं, कभी जहन में ये ख्याल आया है कि यार हम भी इन्हीं इंसानों की तरह इंसान? जी सब आते हैं पर क्या करें, सारा कुछ होता है। गाड़ियाँ यार, में आप पाकिस्तानी देखते हैं। जी आपका भी हक बनता है हर उन चीज़ों के ऊपर। जी। ये मुकद्दर को आप इल्ज़ाम देंगे, अपनी ज़िंदगी को इल्ज़ाम देंगे या इस निज़ाम? सर देखें हम क्या कर सकते हैं, कद्दर को देखे या अपनी जिंदगी को देखे, दोनों तरफ से ऐसे ही है। क्या कर। आपके तो बच्चे कम हैं, लोगों के तो यहाँ 6-6 7-7। जी तो टीवी चलता भी है कि नहीं चलता? बंद पड़ा हुआ है सर। बंद पड़ा हुआ नहीं चलता, यानी रात सूरज गुरूब होना है और आप लोगों ने सो जाना। जी ऐसे। कोई जिंदगी में एंजॉयमेंट नहीं, नहीं कहीं घूमने फिरने नहीं जाना, नहीं कहीं नहीं जाता, रिश्तेदारों से नहीं मिलना, किसी से नहीं मिलता, रोज गोश्त वगैरह कोई ऐसी चीज नहीं? कुछ भी नहीं। गोश्त सर कहाँ से खाएगा, एक टाइम खाते हैं, एक टाइम वैसे भूखे से हो जाते एक टाइम खाते हैं, एक टाइम भूखे सो जाते हैं। जी हाँ। हैं। कस्वा पुरसी की जिंदगी, ये बेचैनी का आलम, ये दर्द, ये तकलीफें, ये चंद लोगों, मुट्ठी भर लोगों के मुकद्दर में क्यों हैं, जिन्होंने डॉलर्स अपनी भरे हुए हैं लंबी लंबी अलमारियों में, जो जुए करा रहे हैं, रेसे खिला रहे हैं, जो 8-10 साल में टूटी मोटरसाइकिल से 5-5 फ्लैटों के 10-10 घरों के मालिक बन जाते हैं। ये वो लोग हैं, इन लोगों के मुजरम वो लोग हैं, वो इनका हक खाते हैं। अगर 2 नंबर तरीके से वो धन ना कमाए तो इनको भी बराबर का हिस्सा मिल जाए।
जब एक अशराफिया सारा का सारा रस चूस जाती है तो फिर यहाँ पे तैयब जैसे बच्चे यहाँ झूले में अपनी अफसुर्दगी की जिंदगी गुजारते हैं, चूसनी मुंह में देकर। ये देखें गुडसैम क्या है, इस माइक को देखने के बाद इस झूले के अंदर वो कभी मुझे देखता है, कभी माइक को देखता है, कभी अपने हालात को देखता है, और आने वाले मुस्तकबिल और इसकी तकदीर का तो किसी को कोई अंदाजा ही नहीं। फिर भी रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत ये लोग फरमाते हैं कि ये देखे जाए नमाज भी ऊपर पड़ा हुआ है माशाल्लाह, ये देखे खाना काबा भी और आका का मज़ार का मॉडल भी पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें यानी कि इनका दीन के साथ कितना लगाव है, इनकी मोहब्बत कितनी है, इनमें सारी वो चीज़ें हैं जो एक अच्छे इंसान में होती हैं। अभी हमने थोड़ा भाई अल्लाह तेरी खैर करे, तेरा भाई तेरे साथ। ये है ये सिसकियां, ये तड़प, ये अंदर की जो आहें हैं ना, ये जो सीने के अंदर उभरती हैं, और ये सिसकियां ये ले डूबेंगे, ये ले डूबेंगे। अपनी जेबों में से पैसे निकालें, अपनी रोटी के बाद जो बचते हैं इन लोगों को दें। जो कब्र है ना, कब्र, उसके अंदर जो इम्तिहान होना है उसमें 50% पास हो जाएंगे। वरना ये मैं आपको एक बात बता दूं कि ओए होए वहां पर कोई सिफारिश नहीं चलनी, किसी की पर्ची नहीं चलनी, किसी का टेलीफोन नहीं आना, किसी की रिश्तेदारी नहीं चलनी, कोई वकील नहीं होगा वहां पे, कोई गवाह नहीं होगा, कोई मुद्दई नहीं होगा, कोई रीडर नहीं होगा पैसे पकड़ने वाला, सिर्फ जजमेंट होगी। कुछ कहना चाहती हैं? ना रो मेरी बच्ची, ना रो मेरी बेटी, तेरे आंसू रहेगा नहीं जाएंगे। अल्लाह ने तुझे जिंदगी की हर वो खुशी देनी है, तो आम लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत है। अल्लाह ने तुझे सेहत से नवाजा हुआ है, सब्र दिया हुआ है। कभी सोचे कि लोगों के पास सब्र ही नहीं होता? सोचा तुम्हारे पास सब्र है, कभी अल्लाह उसका अजर देगा ना, फिर सब्र का अल्लाह ने देना ही देना है। यकीन कामिल है ये हमारा, जो इतनी बारिश में टपकते पानी में अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा के बैठी रहती है, उसको सब्र नहीं मिलेगा। मिलेगा तो फिर अल्लाह ताला खैर कर देगा इंशाल्लाह ताला। आ जाओ तैयब, ये तैयब आ गया है। तैयब साहब निकल आए हैं झूले से बाहर, और तैयब खड़ा भी चलता भी है। तैयब जी हैं, चलता है। इसके पास कोई साइकिल चलाने के लिए नहीं है। हमारे बच्चों के पास तो वाकरे होती हैं, साइकिल होती है, सर पे पहनने के लिए हेलमेट होता है ताकि वो गिरे तो चोट ना लगे, और दुनिया की तमाम सताइशें होती हैं। इसके पास कीड़े मकोड़े हैं जिनको वो मारता है और कभी खा भी जाता है। इसके पास मिट्टी है जिसके ऊपर चलता है, जिसके ऊपर हजारों जरासीम है। इसके पास ये बसीदा एक झोंपड़ी है
जिसमें बैठने के बाद दम घुटने लगता है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ मां के आंसू हैं या फिर इस बाप की सितम बेबसी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तैयब अगर इसी जिंदगी का शिकार हो गया और इसी तरह इसकी भी 12 से 13 साल की उम्र में शादी कर दी गई और इसकी बच्ची इसी तरह की झोंपड़ी में बैठ के आज से आने वाले 15 साल के बाद एक आंसुओं की नई दास्तान सुनाती नजर आई, तो इसका मतलब हमने जिंदगी में सिवाय गम चुनने के अलावा किए ही कुछ नहीं। खुशियां तकसीम करने से खुशियां बढ़ती हैं, खुशियां जमा करने से खुशियां नहीं बढ़ सकती। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।